Assalamu alaikum. My name is Dr. Sumaira. I'm a consultant dermatologist and an American board certified aesthetic physician and laser specialist. Today I would like to talk about skin. कि skin है क्या, skin के types कौन से हैं और skin किस process के through गुजरती है. Skin is the largest organ of our body जो बहुत ही body का majority of the area cover करती है. Skin के variety of types होते हैं जिनमें skin आपकी oily, dry, sensitive combination होती है. अब इन types के हिसाब से हमें अपनी skin care का ख्याल रखना पड़ता है. For example, if we take the example of oily skin, तो oily skin में जो हमारे sebaceous glands होते हैं उनकी oil production ज़्यादा होती है. जब oil production ज़्यादा होती है तो आपकी skin पे एक dirt and debris surface पे form हो जाता है और वो lead करता है to the formation of acne और acne की worst complication is acne scars. तो हमें बेस से ही केयर स्टार्ट करनी चाहिए आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली. इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ड्राई स्किन में आपके ऑयल ग्लैंड्स कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ स्किन, प्री मेच्योर रिंकलिंग, पिगमेंटेशन ये सारे फॉर्म हो सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन, तो कॉम्बिनेशन स्किन में देयर इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑयल कंटेंट एंड देन ड्राई पोर्शन. तो हमें फिर उसको यानी सर्टन एरियाज़ ऑफ द फेस आपके जैसे टी जोन है वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और जो पेरिफेरी के एरियाज़ हैं उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेंसिटिव स्किन, तो सेंसिटिव स्किन पे ये होता है कि एनी केमिकल और एनी इंग्रेडिएंट्स दे कैन रिएक्ट ईजिली ऑन योर स्किन. तो हमें फिर उसको उस हिसाब से लेना पड़ता है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन स्किन केयर रूटीन एंड रेजिमेन जो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप एनी रेपरकशंस या एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनीथिंग उससे आप बच जाएंगे. टू स्टार्ट विथ ऑयली स्किन, आपका AM और PM रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप किस तरह लेके चल रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में. टू स्टार्ट विथ जैसे AM है उसमें आपने मॉर्निंग में कौन से क्लेंजर्स यूज़ करने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर ऑयली स्किन आपके क्लेंजर्स शुड बी जेल बेस्ड. For dry skin, आपके cleansers should be oil formulated. For sensitive skins, there should be no harsh chemicals that can react on the skin. So उनका यूज़ करना बहुत important है. दूसरा फेस को किस तरह आप लेके चल रहे हैं कि आपने अपने टोनर्स कौन से यूज़ करने हैं. योर टोनर्स शुड बी एस्ट्रिंजेंट और अल्कोहल फ्री, या वो जो आपकी स्किन पे रिएक्ट करें उनका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि टोनर का काम क्या है कि वो आपकी स्किन की pH को मेंटेन करता है. अगर आप अपनी स्किन की pH को ऑल्टर करेंगे इट कैन ऑल्सो लीड टू वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस. एंड देन उसके बाद फिर हम लोग जो बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी डाइट का प्रॉपर होना, उसमें आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स उन सब का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी स्किन पे फिर रिफ्लेक्ट बैक हो अगर हमारी इनटेक प्रॉपर होगी. टू स्टार्ट विथ आप अपने सिट्रस फ्रूट से स्टार्ट करें. यू कैन गो अप टू वाटरमेलन अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करें. एवोकाडोज दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन. और इसके अलावा एनी गुड मल्टी वाइटामिन उसको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. यू डोंट हैव टू कंटिन्यूसली स्टार्ट टेकिंग इट, लेकिन उसको आपने 2 months लिया फिर गिव इट अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड देन फिर उसको लें और फिर ब्रेक करें. इस तरह आप उसको कि जो भी आपकी लाइफ डाइट में कमी पेशी उसको उसके दूर किया जा सकता है. दूसरा जो बहुत ही इग्नोर्ड फैक्टर है जो हमारे लोग उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट इज़ सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना. प्रॉपर सन ब्लॉक जिसमें SPF कंटेंट शुड बी एटलीस्ट 30+. सन ब्लॉक करता क्या है कि वो आपकी स्किन पे एक बैरियर फॉर्म कर देता है कि फिर जो UVA या UVB लाइट्स हैं वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती. जब आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगी. सो रिजल्टिंग इनटू अ सप्पल, हाइड्रेटेड एंड
फर्मर स्किन। सो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सेरम्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने AM एंड PM दोनों में। सेरम्स करते क्या है कि विथ एज या विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लोग उन्हें लूज़ कर रहे होते हैं। मेक श्योर कि आप जो क्रीम्स की एप्लीकेशन अपने AM और PM में करें, दे शुड हैव एडिक्वेट कंटेंट ऑफ HA और दे शुड बी उसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, फॉर एग्जांपल विटामिन C। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन ग्लो। वो आपकी डलनेस को दूर करता है और आपकी स्किन पे एक रिजुविनेटेड लुक लाता है। एंड दूसरा, इसके अलावा फिर जो हम लोग उसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट इज़ हाइड्रेशन। ऑलवेज मेक श्योर कि आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लें अपनी डेली इनटेक में। वो वाटर करेगा क्या, इट विल डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, आपकी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करेगा। जब आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री होगी तो ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस एज वेल। और इसके अलावा कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। एक्सरसाइज आपके खून का दौरान बढ़ाती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी अब उसकी वजह से होता क्या है, जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो ईच टिश्यू ऑफ द बॉडी विल गेट एडिक्वेट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के थ्रू ही सेल का सर्वाइवल होता है। तो इसके अलावा जो है और क्या हम लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को एक सपल, एक हेल्दियर लुक दें। यू कैन स्टार्ट विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव क्रीम्स टू लुक ग्लोइंग या रिजुविनेटेड। आप घर में भी जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने हनी का इस्तेमाल कर दिया, हनी मास्क आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। दे एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप उन्हें 10 मिनट्स की अगर मास्क की एप्लीकेशन करें तो वो भी आपके स्किन को एक बहुत अच्छा लुक देगी। दूसरा, ओट मील दे ऑल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। उसके मास्क आप लगा लें। माइल्ड एक्सफोलिएशन करें, मेक श्योर आपकी एक्सफोलिएशन माइल्ड हो। क्योंकि अगर आप ओवर एक्सफोलिएट अपनी स्किन को करेंगे तो आप अपनी स्किन को ड्रायर साइड पे ज़्यादा लेके जाएंगे। तो जब आपकी स्किन ड्राई फॉर्म में आ जाएगी तो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को कि और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करें। जब ऑयल की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, इट विल लीड टू एक्ने फॉर्मेशन। तो हमें हर चीज़ एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेके चलनी है ताकि आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो आए। और इसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अब इन सारी चीज़ों के साथ, AM एंड PM रूटीन्स के साथ, आपकी स्किन केयर के साथ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, आपकी डाइट के साथ, हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स को भी साथ लेके चलते हैं। अब देन ट्रीटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू इन्वेजिव, माइक्रो इन्वेजिव एंड नॉन सर्जिकल मोडेलिटीज़। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिकल ग्रेड फेशियल्स। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल ग्रेड फेशियल्स या जो नॉर्मली फेशियल्स होते हैं। जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं वो आपको एक एडिक्वेट स्किन को मसाज देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जो एक टेम्परेरीली इसका एक विल ब्रिंग अबाउट द इफ़ेक्ट। वेयर एज जो मेडिकल ग्रेड फेशियल्स होते हैं उसमें एक तो मशीन्स के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोब्स, देयर आर अटैच्ड टू वन बॉडी ऑफ मशीन और हर प्रोब का फंक्शन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ वन प्रोब, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिक रोल है स्किन लिफ्टिंग में। और दूसरा जैसे सक्शन है, सक्शन आपके स्किन के अंदर जो डर्ट, डेब्री है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। या जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होते हैं वो भी आपके स्किन की लिफ्टिंग में, रिजुविनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड देन एक जो डॉक्टर आपका मेडिकल ग्रेड फेशियल करेगा वो आपके कॉकटेल्स को भी कस्टमाइज़ बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हम लोग सैलिसिलिक एसिड की कॉम्पोजिशंस आपकी स्किन पे इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। आपकी स्किन अगर ड्रायर साइड पे है तो हम लोग लैक्टिक एसिड की फॉर्मुलेशंस यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर उस हिसाब आपकी स्किन टाइप को देख के उसे अच्छी तरह असेस करके एंड देन कस्टमाइज कॉकटेल्स आपकी स्किन के लिए तैयार करते हैं। दूसरा जो वही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है, जिसे माइक्रोडर्माब्रेशन कहा जाता है। माइक्रोडर्माब्रेशन में एक बॉन्ड यूज़ होती है जिसकी टिप पे क्रिस्टल्स अटैच्ड होते हैं। वी रब दोज क्रिस्टल्स अगेंस्ट योर स्किन। तो उससे होता क्या है कि जो आपकी स्किन पे जो डेड लेयर सेल्स की जमा हो जाती है उसके रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, आपने वो अपनी नेक पे अराउंड 30 मिनट्स करना है और अपने फेस पे यू कैन गो अप टू 40 मिनट्स ऑल्सो।
तो उसका भी इनकॉर्पोरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके डेली रेजिमेन में। इसके अलावा जो हम लोग ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आ जाते हैं आपकी लेज़र्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एडवांस लेज़र की एक टाइप है, दैट इज़ क्यू स्विच लेज़र। क्यू स्विच लेज़र में हम लोग करते क्या हैं, इसका एक हॉलीवुड पील लेज़र या कार्बन पील लेज़र है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। उसमें देयर्स कार्बन लोशन, वो अपनी स्किन पे अप्लाई किया जाता है एंड देन लेज़र की मदद से उसे शूट किया जाता है एंड दैट वो आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और जो भी डर्ट या डेब्री है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा माइक्रो इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ अगर आएँ तो उसमें वी कैन गो फॉर RF माइक्रो नीडलिंग। उसमें भी निडल्स के थ्रू एक माइक्रो चैनल्स आपकी स्किन पे बनाए जाते हैं और उन माइक्रो चैनल्स के थ्रू हम लोग कस्टमाइज कॉकटेल्स आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टारगेटेड एरिया या जो कंप्लेन आपको है। इसके अलावा एक सिंपल माइक्रो नीडलिंग के बारे में हमने बात की, दूसरा RF माइक्रो नीडलिंग है। इसमें एक तो निडल साइज़ एक गोल्ड प्लेटेड होती हैं, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है एंड देन उसमें एडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दी जाती है जो उसके इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट करती है। इसके अलावा RF माइक्रो नीडलिंग के अलावा हम लोग आपकी स्किन के लिए हाईफू कर सकते हैं, जिसे हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। हाईफू में क्या किया जाता है कि कंट्रोल थर्मल एनर्जी आपकी स्किन पे दी जाती है। वी कैन गो अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड बट दैट इज़ कंट्रोल्ड, और वो हीट जब आपकी स्किन पे पेनिट्रेट होगी, आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी कोलेजन सिंथेसिस को पोटेंशिएट करती है एंड देन वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्किन को एक बहुत ही यूथफुल और अच्छा अपीयरेंस देता है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल एनर्जी भी दी जाती है कंपेयर टू हाईफू। उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से कम आते हैं क्योंकि, लेकिन अगर आप उसमें रेपिटेटिव परसिस्टेंट सेशंस लेते रहें तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा देन अगेन इफ़ यू वांट टू केटर टू योर डायनेमिक रिंकल्स देन उसके लिए देयर इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ बोटॉक्स। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि वो आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देगी। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिंकल्स। एंड देन फिर इफ़ यू टॉक अबाउट स्टैटिक रिंकल्स जो बहुत फर्म होते हैं, यू कैन यूज़ फिलर्स इन दैट। फिलर्स भी बहुत अच्छे हैं, दैट हेल्प मायो मॉड्यूलेशन में वो उनका रोल बहुत अच्छा है। एंड देन इसके अलावा थोड़ा हम लोग इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ आएँ तो देयर इज़ थ्रेड लिफ्ट ऑल्सो। थ्रेड लिफ्ट भी आपकी स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है, उसमें आपकी स्किन की लिफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। हमने स्टार्ट किया अपने स्किन केयर रेजिमेन के साथ कि आप अपनी स्किन केयर ही घर से स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्किन में इतनी वेयर एंड टेयर नहीं आएगा। एंड देन फिर हम लोग गए अपना थोड़ा सा माइक्रो इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ एंड देन वी स्टार्ट प्रोसीड टूवर्ड्स दी माइक्रो इन्वेजिव प्रोसीजर्स। अगर आप अपनी स्किन केयर को इस तरह लेके चलेंगे तो आई एम श्योर आपकी स्किन पे बहुत ही एक सपल लुक आएगा, एक हाइड्रेटेड लुक आएगा, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्किन केयर। ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने माइल्ड ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया, देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स मॉडरेट ट्रीटमेंट्स एंड देन फिर हम लोग इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स की तरफ भी गए। आपको अपने स्किन का केयर अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के विजिट्स कम से कम हों और आपकी स्किन हेल्दियर फॉर्म में ग्लो प्रोड्यूस करे। तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद सम अदर टॉपिक्स और आपकी इसी तरह ही हम लोग रहनुमाई करते रहेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सुमेरा। थैंक यू।